एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अति लघुत्तरी प्रश्न। तो आइए, आपके समक्ष एक प्रश्न रखा गया है। प्रश्न यह है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके 2020 एमजेड में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न यह है 21, 18, 15 का 15वां पद क्या होगा। 21, 18, 15 का 15वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यनवां पद निकालने के लिए फार्मूला बताया गया है। यनवां पद के लिए यनवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ आप जानते हैं कि a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सर्वांतर है, n क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमको इन सब पदों की जरूरत पड़ेगा, तो इसको पहले निकाल लेते हैं श्रेणी से। a बराबर मान लीजिए 21 दिया है, मानना क्या दिया है। d बराबर क्या होगा, 18 माइनस 21, इसका मतलब क्या हो जाएगा -3। n बराबर दे दिया है 15, n बराबर कितना दिया है 15। तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, यानी 15वां पद बराबर 15वां पद इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 21 प्लस n का वैल्यू 15 माइनस 1, d का मान -3। 21 प्लस 15 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 गुणे -3। इसका मतलब 21 प्लस 14 -42। इसका मतलब -42 में से 21 घटेगा तो क्या बचेगा -21, यानी 15वां पद क्या होगा भाई -21 होगा। देखिए, पहला 21 है, दूसरा 18 हो रहा है, तीसरा 15, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब 15 पद तक जब जाएगा तो क्या आ जाएगा -21 आएगा। चाहे तो आप 15 पद तक घटा करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 दिया है, इसके बाद वाला पद 12 हो जाएगा, इसके बाद वाला पद 9 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 15 पद तक जो है घटा के देखेंगे, कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा। ठीक है, आइए और भी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है के किस मान के लिए के किस मान के लिए k प्लस 9 कामा 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक है, सतत पद होंगे। देखिए, ये आपका सीरीज दिया गया है। ठीक है, मैं प्रश्न जो है एक किताब से नोट कर दे रहा हूँ और उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जो है, ये प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है कि 2019 AW और 20 MX में। ये प्रश्न जो आया है 2019 AW और 20 MX में ये प्रश्न आया हुआ है। तो कह रहा है कि के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। के किस मान के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया गया है, पद दिया गया है k प्लस 9 और 2k माइनस 1 और दिया गया है 2k प्लस 7। तो आप जानते हैं कि जैसे इस तरह से प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं।
तो सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर क्या हो जाएगा 2k-1 और माइनस हो जाएगा k+9, यानी d1 निकाल लीजिए। ठीक है, d1 बराबर इसको हटाएंगे तो क्या हो भाई, इसको हटाना क्या है, पहले ब्रैकेट को हटाइए। तो 2k-1 ये माइनस के हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। 2k में से k निकलेगा, खाली k बच जाएगा और 9 एक कितना हो जाएगा -10। दूसरी चीज़ यह है कि अब दूसरा पद जब निकालेंगे d2 बराबर आ जाएगा 2k+7 माइनस 2k-1, ब्रैकेट लगा के लीजिए। अब क्या करेंगे, 2k+7 हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो -2k या प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए k से k कट रहा है, कट जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब यह AP में है तो इसके सर्वांतर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी d1 बराबर क्या हो जाएगा भाई d2 हो जाएगा। d1 का वैल्यू क्या निकाले हैं k-10 और d2 का वैल्यू क्या निकाले हैं 8। अब k का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर करिए, तो k बराबर कितना 8 + 10, इसका मतलब कितना हो जाएगा 18। k का मान कितना आ जाएगा 18। तो सबसे पहले अगर इस तरह से प्रश्न आता है, कहता है कि k का मान बताइए, तो हम तीनों जो है मतलब जो भी पद दिया रहेगा, तीनों इसमें 3 ही पद दिया है, जो भी पद दिया रहेगा उसे लिख लेंगे, उसका सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर को बराबर कर लेंगे तो आसानी से k का मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आइए और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, 150 है। ठीक है, कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी के एक पद -150 है, कौन सा पद 150 है भाई, यही ढूंढना है। ठीक है, तो श्रेणी दिया गया 11 8 5 2 ... कह रहा है बताइए कि कोई पद ऐसा है जो -150 है। ठीक है, इसका मतलब कि n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ a बराबर क्या दे दिया है 11, d बराबर कितना हो जाएगा 8 - 11 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पदों की संख्या कितना दिया गया है, मतलब n का जो मतलब अंतिम पद, मतलब an बराबर अंतिम पद नहीं, ये पद दिया गया है -150। अब इसमें यही पूछ रहा है कि कौन पद जो है -150 होगा। तो आप फार्मूला पढ़े ही हैं, n पद बराबर an बराबर जो है a + n-1 × d। ठीक है, an का मान 150 है, बराबर a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n का मान पूछ ही रहा है और d का मान निकाला है -3। -150 बराबर कितना है 11, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -3n और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 150 बराबर 11 या 3 14 -3n, इसको इधर ले आइए, -11 150 - 14 बराबर क्या हो जाएगा -3n। अब ये हो जाएगा आपका 164 बराबर -3n, यही है। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 164 बटे -3 = n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 164 बटे 3 जो पद होगा वो कितना होगा -150 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक ना। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। यहां दिया है, एक प्रश्न है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का पच्चीसवां पद 11वें पद का 3 गुना है। 25वां पद 11वें पद का श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो ये आपका समक्ष प्रश्न है, और ये प्रश्न 2019 एबी में आया हुआ है। एबी में क्या हुआ है, आया हुआ है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है भाई, T4 निकाला गया है, T4। तो T4 क्या आया है, 0। तो आप जानते हैं कि चौथा पद जब निकालना है तो a प्लस या 3d हो जाएगा, भली भांति जान ही रहे हैं भाई। चौथा पद निकालने के लिए a पहला पद हो ही जाएगा, दूसरा समांतर 3d हो जाएगा। इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा, -3d आ गया। आगे प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो भाई 25वां पद निकालेंगे, a25। तो a25 माने 25वां पद वही होगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 25 और -1 इंटू d। इसका मतलब a प्लस 24d, ये 25वां पद हो गया। अब 11वां पद भाई a 11 निकालेंगे तो a प्लस 10d हो जाएगा, सीधी बात है। a प्लस क्या हो जाएगा, 10d। 11वां पद कह रहा है तो यहाँ 10d रहेगा। अगर 12वां पद का होता तो यहाँ 11d हो जाता। ये तो एक पद है, तो 10 पद ये और एक पद ये, 11 पद हो जाएगा। वैसे ही चाहे तो इसको भी लिख लिए होते, ठीक ना। आगे प्रश्न यानी प्रश्नानुसार जो कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो 25वां पद है 11वें पद का 3 गुना है। भाई 25वां पद a25 3 गुणे है a11 की, बात समझ में आया। अब जो a25 दिया गया है कितना, a प्लस 24d, 3 गुणे 11 क्या दिया गया है, a प्लस 10d, ठीक है। यहाँ एक चीज देख रहे हैं क्या, यहाँ a का वैल्यू कितना निकाला गया है, -3d। अब हम a का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, तो आराम से हमारा जो है अगला पद पहले ही से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 24d बराबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3a, और ये कितना हो जाएगा, 10 या 30d हो जाएगा, ठीक है। a वाले टर्म को चाहे तो एक तरफ कर सकते हैं, d वाले टर्म को एक तरफ कर सकते हैं। तो a अब -3a बराबर 30d -24d हो जाएगा, ठीक है। 3a में से a निकलेगा तो -2a, और 34 में से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा, हो जाएगा आपका 6d। चाहे तो आप इसे भाग दे दें, यहाँ a बराबर आ जाएगा 6d बटे -2। a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3d माइनस में a बराबर कितना आ जाएगा, -3d। अभी आप पढ़े हैं
यही ना आ रहा है, ये 25 हो गया, 3 ये 11 हो गया, तो ये 24D हो गया, 3 ये 10D हो जाएगा, ठीक है, इसके 3 गुना हो गया, तो 3A प्लस, हाँ एक चीज़ थोड़ा सा ठीक है, ठीक तो है, 3A प्लस 10 यहाँ 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया, चाहे तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। मतलब A बराबर -3D एक है और A बराबर एक -3D एक और प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसका मतलब तो ये यही ना, तो देखिए यहाँ हमें इसमें यही दिखाना है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा, यही दिखाना है। तो आइए देखते हैं आगे, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ अभी आपने समीकरण 1 में लाया था A बराबर -3D, ये आप 1 माने थे। दूसरा समीकरण में लाए थे A बराबर -3D। हमको सिद्ध करना है कि जो 25वां पद जो है ना 11वें पद का 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ अगर दोनों मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ हम कह देंगे 25वां पद 11वें पद के 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ रख लेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ चलेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से चलेंगे तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ -3D बराबर क्या हो जाएगा, -3D, ये दोनों बराबर हो गया ना। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, 3 गुना है, हैंस प्रूफ, क्या यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह दिया गया है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सर्वांतर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इनको डालते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो आइए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई देखिए 17वां पद निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, 16D हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, इस तरह से समझ में नहीं आएगा। 17वां पद बराबर है
10वें पद से 7 अधिक, तो 10वां पद क्या होगा, 10वें पद से कितना है, ये 7 अधिक है। तो दोनों बराबर कब होंगे, या तो देखिए ये क्या है 17वां पद और ये क्या है 10वां पद। भाई ये जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद से 7, या तो इधर 7 जोड़ दीजिए, नहीं इधर 7 है, तभी दोनों बराबर हो गए। तो इधर 10वां पद, इसको लिखिए 10वां पद, 7 इधर क्या करिए जोड़ दीजिए। तो भाई 17वां पद जानते हैं a + 16d हो जाएगा, 10वां पद जानते हैं a + 9d हो जाएगा, प्लस क्या होगा 7। अब चाहे जैसे अभी तो हमने बताया है कि जब 17वां पद पूछ रहा है तो a + 16d हो जाएगा, अगर a 18वां पद पूछता तो a + 17d हो जाता। ऐसे इसको क्या कर लेंगे, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा a + 16d माइनस a और माइनस हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ प्लस है ना 9d, अब माइनस को अंदर ले जाइए, तो a + 16d माइनस a माइनस 9d बराबर क्या हो जाएगा 7, a से a कट जाएगा और 16d माइनस 9d हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7, यहाँ 7d हो जाएगा बराबर 7, यानी d बराबर आपका आ जाएगा 7/7, d बराबर कितना आ गया 1। क्या किया है यहाँ 16 में से 9 को घटा दिया, 7d बच गया बराबर 7, 7 से भाग दे देंगे 7/7 हो जाएगा। ये आपका d का मान है और यही मान क्या करना था, हमें प्राप्त करना था। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न यह दिया गया है, उस समांतर श्रेणी का पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 है, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है, 265 है। इन है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग क्या है 265 ही है, ठीक ना। यही क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो थोड़ा एक चीज समझेंगे हम, जैसे पिछले वीडियो में हमने ये बता चुका है कि पदों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सर्वांतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और सीरीज का प्रथम पद क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर मान लीजिए कोई सीरीज दिया है, ठीक है, और सीरीज का योगफल पूछ दे, जैसे मान लीजिए ये आपका सीरीज दिया गया है, ठीक है, सीरीज दिया गया मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 ... ठीक ना, और n का मान दे दिया, कहे कि 25 पद, यानी इस तरह से जो जा रहा है 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 ये जा रहा है ऐसे करके, और इस तरह से जब 25 पद हो रहा है, इसमें देखिए कितना है 1 2 3 4 पद है, 4 पद है ना, तो 25 पद जब होगा तो उसका योगफल, यानी कहने का मतलब
यदि पदों की संख्या n हो, मान लीजिए ऐसे सीरीज दिया हो और पदों की संख्या पूछ ले कि n पदों का योगफल बता दीजिए। मान लीजिए इसमें हमने 25 पदों का योगफल पूछ रखा है, ठीक है। अगर पूछ ले n पदों का योगफल बता दीजिए तो आपको हम फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है भाई, n पदों का योग, n पदों का योग बराबर, यानी n बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कितने पदों का योग है, तो n पदों का। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछ सकता है, यदि अंतिम पद दे दे आप पूछ दे कि इतने पदों का योग, यानी n पदों का योग बता दीजिए, तो फार्मूला है अंतिम पद देने पे, यानी कि अंतिम पद देने पर पदों का योगफल n बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। जब अंतिम पद दे दे अब तो उतने पदों का योगफल पूछ दे, माने अंतिम पद दिया हो और n पदों का योगफल पूछ दे, तो प्रश्न क्या रहेगा, Sn बराबर n/2 a प्लस क्या हो जाएगा, यल। ठीक है, अब ये आपका जो है एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक ना। एक बार और इससे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से सीरीज दिया गया है और पूछ दे 25 पदों का योगफल निकालिए। मैं अभी इस प्रश्न को करते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं, इसी सीरीज को सॉल्व करते हैं। सीरीज दिया गया है इस तरह से 2 4 6 8 ... पूछ रहा है 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए भाई, ठीक ना। इसीलिए एक दिन मैं सारा कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो आज इसे आप समझेंगे। पूछ रहा है 25 पदों का योग निकालना है भाई। देखिए यहाँ a बराबर कितना दे रखा है 2, d का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा 2, ठीक ना। n का वैल्यू मतलब n जो दे दिया है कितना दिया है 25 ये दिया है, और इतने का क्या करना है, हमें योगफल निकालना है। तो आपको फार्मूला हमने बताया है अभी, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, n पदों का योग के लिए सूत्र होता है। तो थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका Sn बराबर क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन फार्मूला है। n का मान कितना दे रखा है 25, और 2a का वैल्यू कितना है भाई 2, प्लस n का मान 25 - 1, और d का मान कितना है, d का मान 2 है। तो इस प्रकार 25/2 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 इंटू 2, ठीक ना। इसका मतलब आ जाएगा 25/2 और ये 4 प्लस, ठीक है। तो ये 24 दूनी कितने हो जाएगा 48, यानी 25/2 48 4 52, काट देंगे 26 हो जाएगा, यानी 25, अब गुणा कर लेंगे 25 × 26। अब जो गुणा करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 25 में 26 का मल्टीप्लाई कर 625 वही हो जाता है। 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 25 × 150, यानी कितना हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं 25 में 26 का 6 × 35 और 6 दूनी 12 3 15, ये कितना हो जाएगा 10 2 4 5 0 5 5 कितना, हाँ ठीक है 650। जैसे वही 25 दूनी 50, 25 × 150, 650 ही हुआ। नहीं रे भाई 25 में 26 का करना है ना, तो 6 × 30 6 दूनी 12 3 15 है, 2 × 5 10 2 4 5, ठीक तो है 5 5 1 100, ठीक 600 कितना हो गया 650। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे 25 पदों का योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा 650 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वही अंतिम पद दे दिया हो तो, और प्रथम पद दिया हो, ठीक है ना। अंतिम पद मान लीजिए 25, जैसे मान लीजिए सीरीज दिया गया है और सीरीज एक लिख रहे हैं हम, दिया गया है, फिलहाल इसी सीरीज को करते हैं 2 4
6, ठीक ना, डॉट 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 कह दे अंतिम पद, यानी अंतिम पद मान लीजिए क्या दिया है, 10 दे दिया है, 10, और पूछ दे इतने पदों का योगफल निकालिए। अंतिम पद देखिए 10 दिया है और पूछे कि इतने पदों का योगफल, यानी तो ये फार्मूला क्या, मैंने फार्मूला तो ही है, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, डी बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2, यानी कितना हो जाएगा 2। तो अंतिम पद दिया है यानी 10, इतने पदों का योगफल निकालना है, क्या हो जाएगा n/2, a प्लस क्या हो जाएगा l, इसका मतलब n का मान 10/2, ठीक है। अरे n का मान 10 नहीं, पदों की संख्या दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा। मान लीजिए 5 पद दे दिया हो, तो 5 पदों का योगफल निकालना है और अंतिम पद क्या दे दिया हो 10 दिया हो, तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट बनाकर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यही ना, अंतिम पद दिया हो 10, ठीक है, और कितने पद होंगे इसमें 1 2 3 8 हो जाएगा 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यानी माने पदों की संख्या दिया रहेगा ना, तब ना हो पाएगा। और अंतिम पद दिया है, अंतिम 5 पद, मैंने 5 पदों का योगफल निकालिए, इस तरह नहीं लगेगा, 5 पदों का योगफल निकालिए और अंतिम पद दे दिया हो क्या 10, ठीक ना। तो 5 पदों का योगफल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, n का मान 5/2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और l का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2, 10 2 क्या हो जाएगा 12, यानी 2 6 क्या हो जाएगा 12, यानी 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे दिया है सीरीज, इस तरह से हो जोड़ के दिया हो, जोड़ के, ठीक ना। तो 2 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30 हो तो गया 30, ठीक है। कहते 5 पद दिया है, मैंने n का मान 5 दिया है और अंतिम पद दिया हो, तो इस कदर जो है हम ये फार्मूला क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक ना। बात समझ में आई है, एक बार और समझते हैं। मान लीजिए इस तरह सीरीज दिया है और अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या दिया है, तो उस समय हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे 2, डी का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 पदों का योगफल, अंतिम पद दिया और पदों की संख्या भी दिया हो, तो S5 बराबर क्या हो जाएगा 5, मतलब ये S5 निकालना है, मैंने ये n पदों का योगफल है, तो हमको S5 निकालना है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l हो जाएगा, और n का मान क्या है 5/2 + 2 प्लस l का मान अंतिम पर 10 दिया है, तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 में 2 6 6 5 कितना हो जाएगा 30, इसको जोड़ के देखेंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो प्रश्न यही था ना, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद क्या था, a बराबर 4 था, ठीक है, अंतिम पद 49 था, l बराबर क्या था 49, सभी पदों का योग कितना था, Sn बराबर 265। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है, ठीक है, n का मान, इसका मान पूछ रहा है n का मान। तो आप फार्मूला पढ़े हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस, सॉरी अंतिम पद दिया तो a प्लस क्या हो जाएगा l, तो Sn का मान 265, n का मान निकालना है, बटे a का मान 4, मैंने ब्रैकेट में a का मान 4, l का मान कितना है 49 है, ये आ जाएगा 265 n/2, 49 4 53। अब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 265 × 2 बराबर क्या हो जाएगा n × 53। अब इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 265 × 2 बटे 53 बराबर कितना हो जाएगा n, काटिए देखिए 5 बार में कट जाएगा, हाँ 5 × 15, ये 5 बार में 5 × 15, 5 × 25 26 हो जाएगा, ये 5 × क्या हो जाएगा 2, यानी n बराबर कितना आ जाएगा भाई, n बराबर 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट हो गया, यही दिया है ना n का वैल्यू 10, ठीक है। आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं इस तरह से। ये बहुत शानदार प्रश्न है।
प्रश्न यह है 3 अंकों यानी यहाँ लिखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी वो देखना है। तो भाई 3 अंकों की संख्या आप जानते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि 100 ले लिए, 100 से ऊपर जाएंगे, 3 अंक आया है ना। तो जब 3 अंक आया है, अब इससे ऊपर जाएंगे, ये 3 अंक तो आया है लेकिन 7 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो क्या लेंगे भाई, क्या और बच रहा है कि कौन सी संख्या लेंगे जो 7 से विभाज्य हो जाए। तो आप ले लीजिए 105। भाई 105 देखिए यहाँ कट जाएगा, 7 से भाग दीजिए, 7 करने 7 और कितना हो जाएगा, 7 करने 7, 7 पचे 35, 15 बार में क्या होगा, कट गया ना। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या आ गया, 105। अब देखिए इसकी बाद जितनी भी संख्याएं निकालना हो, इसके बाद जितनी भी संख्याएं निकालना हो 3 अंकों का, जैसे 3 अंकों का क्या कितना तक जाएगा भाई, 1000 तक जाएगा, 1000 से कम ही रहेगा ना, 1000 लिख देंगे तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा। तो इसका मतलब 105 112 हो जाएगा। देखिए कैसे, 112 क्या कट रहा है, 7 करने 7, 4 7 6 42, ठीक है, हो तो गया 119 हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सर ये बताइए लास्ट वाला पद क्या होगा। तो लास्ट वाला पद आप 999 लेते हैं, मान लीजिए 1000 ले लेंगे तो 4 अंकों की संख्या आ जाएगा, 1000 लेंगे तो कितना अंकों का आ जाएगा, 4 अंकों का। तो लास्ट वाला पद हमें प्राप्त करने के लिए देखिए ये 7 से नहीं कटेगा, काट के देखिए, 7 करने 7, 2 बचेगा 9, 7 चौको 28, 1 बच जाएगा ना 9, 7 दूनी 14, कहाँ कट रहा है भाई, 5 बच जा रहा है। ठीक है, क्या बच जा रहा है, 5। यदि 5 को 999 से घटा दें तो क्या ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब अंतिम संख्या हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करिए, 999 में से 5 को घटाइए तो ये आ जाएगा 105, 112, 119 डाट 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 कितना आ जाएगा 4, और ये बच जाएगा आपका 999। अब काट के देखिए कट रहा है, एकदम कट जाएगा, 994 आ गया, कितना आ गया 994। काट के देखिए 7 से कटेगा, 7 करने 7, 2 9, 7 चौको 28, 1 4, 7 दूनी 14। इसका मतलब अंतिम संख्या प्राप्त हो गया ना, अंतिम संख्या क्या हुआ, प्राप्त हो गया कि 994 क्या होगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब यही ना सवाल में पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि 7 से कितनी संख्याएं कट जाएंगी, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कितनी संख्याएं 7 से क्या होंगी, कट जाएंगी। ठीक ना, ये नहीं कि इसका योगफल पूछ रहा है ना। तो देखिए इधर a बराबर दिया है 105 और d बराबर आप भली भांति जानते हैं कि 112 में से 105 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यही जो 7 से विभाज्य हो रहा है यही इसका क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। और यल बराबर कितना दिया है 994, यही है। तो 994। अब फार्मूला देखिए, अंतिम पद दिया हो उसके लिए पदों की संख्या निकालना हो तो फार्मूला, या अंतिम पद दिया हो, ठीक है, पदों की संख्या या प्रथम पद या डी, माने अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद निकालना हो, चाहे n का मान निकालना हो, चाहे d का मान निकालना हो, फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही नहीं n का मान पूछ रहा है कि कितने पद क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यल का मान जो है 994 बराबर a का वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7 हो जाएगा ना। अब इसको इधर ले आके क्या करेंगे, घटा लेंगे। 105 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा,
देखिए 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 9, और यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 789। यहाँ n माइनस 1 इंटू कितना 7, 7 से इधर भाग दे दीजिए तो 789 बटे कितना हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1, भाग देंगे तो कितना होगा, कटेगा। ये 789 हो रहा है क्या, 14 इन हो रहा है। सॉरी यहाँ कुछ गलत है, 105 प्रथम पद, अच्छा यहाँ 700 कैसे हो जाएगा, यहाँ गलत है। 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ 8, अच्छा यहाँ 8 बचेगा, यही गलत हो रहा था, घटाने में गलत हो रहा था। ठीक है, अब तो ये भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 करने 7, और 1 बचेगा 7 दूनी 14, 4 बचेगा 7 सते 49 बराबर n माइनस 1। अब n को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 127 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n, 128 बराबर क्या हो गया, यानी 128 पद जो होंगे, ऐसी संख्या दिया हो तो उसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा 128 पद जो है 7 से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे भी प्रश्न जो है आप करेंगे, ठीक ना। यदि किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।